जो होना था वो हो चुका है, और एक भारतीय होने के नाते, केवल हाई कमिश्नर के नाते नहीं, भारतीय होने के नाते मैं तो यही चाहूँगा कि दोनों देशों के बीच का संबंध बेहतर हो। लेकिन वो बेहतर हो इस कारण से नहीं कि हम बेहतर करना चाहते हैं, बल्कि इस कारण से कि दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, दोनों एक दूसरे के सिस्टम को समझना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के जो कोर कंसर्न्स हैं उसको समझे। और हमारा कोर कंसर्न बहुत क्लियर है, कई बार बताया जा चुका है हमारे कैनेडियन मित्रों को कि हमारा कोर कंसर्न है वहाँ से एंटी इंडिया एलिमेंट्स, जो ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स और टेररिस्ट्स वहाँ पर हैं, जो चैलेंज करते रहते हैं इंडिया की सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, उन्हें किसी ढंग से उन्हें हैंडल करना पड़ेगा। एक यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होने के कारण भी जैसे ही हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हो जाते हैं तो एक तरह से कन्वेंशन है, मानकर हम चलते हैं कि दूसरे देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी पे हम बुरी नज़र नहीं डालेंगे। तो अगर कोई बुरी नज़र डालता है, और ये जितने खालिस्तानी हैं वहाँ कनाडा में बैठे हुए सब कैनेडियन नागरिक हैं, वो भारतीय नागरिक नहीं है, तो भारत का भविष्य क्या होगा ये भारतीय तय करेंगे, ये विदेशी तय नहीं करेंगे। और वो विदेशी हैं, कनाडा में भारतीय मूल के जरूर हैं वो, लेकिन वो हमारे लिए विदेशी हैं। विदेशियों को हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करने का कोई अधिकार न था, न है, न रहेगा। और किसी का हक नहीं है कि उनको उकसाएं और उनको प्रोत्साहन दें कि भारत में कुछ भी आतंक फैलाएं। बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल क्राइम है। और अगर इस तरह का क्राइम वो करते हैं, चाहे पैसा ट्रांसफ़र करके, चाहे किसी को उकसाकर, चाहे किसी को इनकरेज करके भारत में वायलेंस करने के लिए, तो फिर भारतीय लॉ जो है वो अपना काम करेगी फिर वहाँ पे। भारत ने तो यहाँ तक कहा है कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो इस हाल में जो नॉर्मलाइजेशन की जो बात हो रही है वो कैसे हो सकती है? हमने कोई एविडेंस उनको दिया है कि आप इस तरह से प्रोत्साहन कर रहे हैं आतंकवाद का? देखिए, प्रोत्साहन दोनों तरह से हो सकता है। एक एक्टिवली उनको कहा जाए कि तुम ऐसा करो, और दूसरा है कि तुम करते रहो, मैं चुप बैठूंगा। तो अगर जो क्रिमिनल्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके अगेंस्ट हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो वह भी एक तरह का प्रोत्साहन ही है। तो वो प्रोत्साहन वहाँ पर काफ़ी देखा जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक वोट बैंक के लिए हो या फिर कोई और राजनीतिक कारण के लिए हो। इस प्रोत्साहन के कारण वो एम्बोल्डन हुए हैं और वो लगातार भारत के जो इंटरेस्ट्स हैं उसको अटैक करते रहते हैं, उसको हार्म करने की कोशिश करते रहते हैं।